जोहार, नमस्कार। आज कुछ बातें हैं जो आप सबके बीच मैं करना चाहता हूँ। आज कुछ वीडियो मैं देख रहा था जिसमें पता चला है कि मनीष कश्यप जी भी इच्छा रखते हैं कि वो झारखंड से चुनाव लड़ें। ज़रा सोचिए, मनीष कश्यप जी भी इच्छा रखते हैं कि झारखंड से चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी कोई उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है या फिर उनको पार्टी टिकट देती है या बीजेपी या नहीं देती है, ये उनका मैटर है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से उनको बिहार से मतलब कि कहिए कि प्यार दुलार मिलना बंद हो गया है, वो झारखंड में पड़े हुए हैं और झारखंड में पड़े हुए हैं और उनका चैनल भी नहीं चल पा रहा है ठीक से। वो करे तो करेगा, अब अपना किसी तरह से तो अपना चेहरा को चमकाना है। अब वो क्या कर रहे हैं कि झारखंड के जो चर्चित चेहरे हैं हमारे, जैसे कि अभी हमारा झारखंड बहुत आगे बढ़ रहा है, हर एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत आगे बढ़ रहा है, सिवाय एक चीज़ के, यहाँ राजनीतिक का ही बेड़ा गर्क है। बाकी सभी चीज़ों में हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे राजेश दा, जो काफ़ी लोकप्रिय हैं पूरे भारत में, ये उनसे मिलने उनके घर गए हैं। जरा सोचिए, ये उनसे मिलने उनके घर गए हैं। काहे गए हैं, जरा विचार कीजिएगा आप लोग, ताकि उनके जो दर्शक हैं, उनको जो चाहने वाले लोग हैं, इनको देखें, इनको समझें। एक बात बताइए, बिहार में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत राजेश दा के जैसे जैसे कई एक यूट्यूबर बिहार में पड़े हैं, लेकिन वो इनको घास नहीं डाल रहे हैं। वो इनको बिहार के लोग कोई भी है, इनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बस इनको झारखंड दिख रहा है, झारखंड से कभी राजेश दा से मिलने चले जाएंगे, कभी मनोज दा से मिलने चले जाएंगे। तो इनका चेहरा ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से मीडिया में रहें, किसी तरह से मीडिया में आते रहें और ये सब तमाम चीज़ों को उठा के बीजेपी के जो पार्टी है वो हमको झारखंड के कोई एक सीट से टिकट दे दे, जहाँ से हम चुनाव लड़ें और विधायक बन जाए। ये उनका व्यक्तिगत सोच दिखता है जो अभी वो कर रहे हैं। तो ज़रा आप लोग गौर फरमाइए, ये वीडियो में देखिएगा, राजेश दा का जो ब्लॉग वीडियो है उसमें वो जो उनका पेज है उसमें डाला हुआ है। तो मैं मनीष जी से एक निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मनीष जी, झारखंड के कलाकार के पास जाके अपने आप को प्रमोट करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि बिहार में जाके जो बिहार के मुद्दे हैं उसको आप उठाएं, बिहार के जो मुद्दे हैं उसको आप दुनिया के बीच लेके आएं, ताकि आप अपने राज्य का कुछ भला कर सकें। झारखंड में कभी राजेश दा से मिलने से, कभी मनोज दा से मिलने से आपको झारखंड के लोग नहीं चाहने लगेंगे। ठीक है, झारखंड के बड़े बड़े यूट्यूबर से मिलने से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने से आपको झारखंड के लोग नेता नहीं मानेंगे। इस बात को आप समझिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो करते रहिए। एक नसीहत दे रहे हैं कि बिहार के मुद्दों को उठाइए, ताकि बिहार के लोग भी आपको प्यार दुलार दें। अन्यथा आप देख ही रहे हैं आपका क्या, कहाँ से आप कहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो झारखंड के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। झारखंड झारखंडियों का है, इस बात को स्वीकार लीजिए। और बाकी आपका मिलना जुलना, आपका चेहरा चमकाना, ये लगा हुआ रहेगा, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक नसीहत है कि बिहार के बारे में भी आप सोचिए। अगर अपने आप को नेता और यूट्यूबर मानते हैं तब आप, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप राजेश दा से मिलने से आपको क्या फ़ायदा हुआ और मनोज दा से मिलने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे जो लगा, मैंने अपने जो साथी है उन सब के बीच में आपकी जो बातें थी वो मैंने रख दी। अब एक बात और, इरफान दा ने एक बयान जारी किया है कि सीजीएल एग्ज़ाम को बीजेपी रद्द करना चाहती है। सीजीएल एग्ज़ाम को बीजेपी या कोई पार्टी या कोई संगठन रद्द करना नहीं चाहती है। सीजीएल एग्ज़ाम को जो विद्यार्थी एग्ज़ाम को लिखे हैं वो रद्द करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें गड़बड़ी हुई है। इरफान दा, आप ग्रामीण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कुछ भी बोलने के पहले सोच लीजिए मीडिया में आके। आपका भाषा ये कहीं से शोभनीय भाषा नहीं है। आप जिस पद पे हैं, जिस पद में आपको बैठाया है लोग, और डॉक्टर इरफान अंसारी आप लिखते हैं, कहीं ना कहीं पीएचडी आप होल्डर हैं, तो आपका ये बयान जो अगला कहता है कुत्ता बिलार हुंडार, ये शोभा नहीं देता है। एक राज्य के मंत्री होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते आपका ऐसा बयान अशोभनीय है। मैं आपके इस बयान से घोर निंदा करता हूँ, इस बयान का। और आप सीजीएल बोल रहे हैं कि हम रद्द होने नहीं देंगे, उस माँ बाप का क्या बीतेगा जो बेटा एग्ज़ाम लिखा है उसका रद्द हो जाएगा। अरे उसका माँ बाप का कुछ नहीं बीतेगा, गरीब का बेटा का नौकरी होगा ही नहीं। नौकरी किसका होगा,
नौकरी उसका होगा जो मोटा मोटा माल बिहार और यूपी और बंगाल से आपके पास भेजेंगे, उसका नौकरी होगा। झारखंड का कोई गरीब बेटा का सीजल एग्जाम नहीं निकलने जा रहा है। जिस तरह की स्थिति आप लोग बना के रखे हैं, ये आंदोलन कोई संगठन नहीं कर रहा है, ये आंदोलन कोई पार्टी नहीं कर रहा है। आंदोलन जो लिखे हैं एग्जाम वो कर रहे हैं, तकलीफ उनको है। इस बात को समझिए। आप ग्रामीण राज्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आपका कर्तव्य है कि ग्रामीण के जो लड़के इस एग्जाम को लिखे हैं उनकी स्थिति परिस्थिति को समझें। आपको तो समझना कुछ है नहीं, पता नहीं भगवान दे दिए हैं खैरात में, बन गए विधायक, बन गए मंत्री। अब झारखंड का स्थिति ऐसे बेड़ा गर्क है, और आप लोग जैसा नेता मंत्री रहेगा तो और इसका बेड़ा गर्क होना तय है। तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अगर झारखंड का एक पहचान, झारखंड को एक अच्छे राज्य का दर्जा और झारखंड के नेता एक अच्छे नेता बन के आए, इसके लिए झारखंडियों को ये बात समझनी होगी कि एक ऐसे व्यक्तियों को हम विधानसभा में भेजें जो काबिल व्यक्ति हैं, ना कि पैरवी पहुंच और बैकग्राउंड लेके आए हैं और उनको नेता मंत्री अब बना दें। तो मैं फिर से कहूँगा कि एकमात्र विकल्प झारखंड में टाइगर जयराम महतो हैं। उनको अगर इस बार आप लोग मदद नहीं किए ना, तो यकीन मानिए कि जो स्थिति परिस्थिति बन रहा है ना पूरे झारखंड में, जो बयान आता है, जो नेता लोग यहाँ पे आके कह रहा है, जरा सोचिए ना, झारखंड के कुछ नेता प्रभारी ऐसे बन के आए जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। उनका लैंग्वेज झारखंड के जो मूलवासी आदिवासी भाई लोग हैं शायद समझेंगे भी नहीं, और उनको यहाँ पे लोग उतारा है। इस बात को समझिए आप लोग। रोज रोज मैं यही बात कहने आ रहा हूँ आप लोग को बीच, इस बात को समझिए। इस बार एक ही विकल्प, झारखंड में सिर्फ JLKM पार्टी। और मैं क्या बोलूं, स्थिति ऐसी भयावह बनती जा रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे आचार संहिता लगने की स्थिति बन रही है, और भी स्थिति भयावह होते जा रहा है। लोग ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। जरा सोचिए, एक मुद्दा है मनरेगा कर्मियों का, गंभीरता से इस बात को सोचिएगा और समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मुद्दा है मनरेगा कर्मियों का, जो पिछले 1.5-2 महीनों से हड़ताल में है। जरा सोचिए, गांव में जो मनरेगा का कार्य चलता है वो पूर्ण रूप से ठप है। तुरंत ही आचार संहिता आ जाएगा। आचार संहिता जैसे ही लगता है वैसे ही ये जो आपका उन लोग का आंदोलन है, जो मांग है, वो रद्द हो जाएगा। अब ये सरकार कितनी चालाकी कर रही है, उनकी मांग को नहीं स्वीकार रही है, उनके साथ बैठ के बात नहीं करना चाह रही, उनकी मांगों को अस्वीकार दे रही है। जरा सोचिए कि अगर आचार संहिता लग जाता है तो आंदोलन रद्द हो जाएगा, क्या कि आचार संहिता में कोई भी आंदोलन आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। सरकार चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद जो सरकार में आएगी वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, और वो भी पूरे 4 साल कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे सरकार को चुनते हैं, फिर वो कब करेंगे? चुनाव से ठीक 6 महीना पहले। तो मनरेगा कर्मी से पूरे झारखंड में कितने लोगों का रोजगार चलता था, कितने लोग 2 रुपया कमाते थे, वो तमाम योजनाएं बंद है। मनरेगा कर्मी टोटल हड़ताल पे है। तो सरकार ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं लगाती है। सरकार कौन सी पे ध्यान लगा रही है कि डायरेक्ट 1000 दो और डायरेक्ट वोट ले लो। तो आप लोग इस बात को गौर कीजिए और समझिए। बाकी आप लोग प्यार दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग देख सकें। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए और प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जोहार।